पता है, कभी कभी कानून की ये जो भारी भरकम बातें हैं ना, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी होती है। तो चलिए आज लखनऊ की गलियों से निकली एक फिक्शनल कहानी के जरिए इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के कुछ बहुत जरूरी पहलुओं को समझते हैं। और बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा क्राइम जिसकी परतें जब खुलना शुरू होंगी तो कई काले सच सामने आएंगे। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है राजीव सिंह, पुराने लखनऊ के चौक इलाके का एक ऐसा व्यापारी जिसकी बाहर से दिखने वाली इज्जत की चादर के नीचे अपराध की एक बहुत ही खतरनाक दुनिया छिपी हुई थी। तो इस राजीव के ना दो चेहरे थे। दुनिया के लिए वो कपड़ों और मसालों का एक सीधा साधा व्यापारी था, लेकिन हकीकत में वो जालसाजी और गैर कानूनी धंधों का बेताज बादशाह था। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का अंत होता है, और राजीव के इस क्रिमिनल एम्पायर में पहली दरार पड़ी एक पुलिस रेड के साथ। और इस रेड में जो मिला वो वाकई चौंकाने वाला था। उसके गोदाम से मिले नकली सरकारी स्टैंप और मोहरें। अब ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था, ये तो सीधे सीधे देश के साथ धोखाधड़ी थी। अब सवाल यह है कि सरकारी स्टैंप की नकल करना कितना बड़ा जुर्म है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 255 इसका जवाब देता है। सजा, सोचिए, उम्र कैद तक हो सकती है। मतलब कानून की नजर में ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये तो सीधा देश पर हमला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जांच की परतें खुली, पुलिस के हाथ जमीन के फर्जी कागजात लगे। इन कागजों का इस्तेमाल करके राजीव न जाने कितने लोगों की जमीनें हड़प चुका था। और इस तरह की जालसाजी के लिए आईपीसी में है धारा 467। मजे की बात देखिए, जमीन के फर्जी कागज बनाने की सजा भी उतनी ही सख्त है जितनी सरकारी स्टैंप बनाने की, आजीवन कारावास तक। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में ये दोनों ही जुर्म भरोसे की जड़ पर हमला है। लेकिन राजीव के गुनाह सिर्फ पैसों या जमीन तक ही नहीं थे। नहीं, उसका पूरा साम्राज्य तो इंसानी तकलीफ और शोषण की नींव पर खड़ा था। अब कहानी उस हिस्से पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। पता चला कि वो बच्चों को किडनैप करवाता था और फिर अपनी ही फैक्ट्रियों में उनसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाता था। तो यहां कानून दो तरफ से एक्शन लेता है। सेक्शन 374 जबरदस्ती मजदूरी कराने के लिए, और उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर सेक्शन 367 गुलामी करवाने के लिए अपहरण करना, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, राजीव का हाथ लोकतंत्र तक भी पहुंच चुका था। इलेक्शन के टाइम पर वो वोट खरीदने के लिए रिश्वत देता था और लोगों को डरा धमकाकर अपने कैंडिडेट को वोट दिलवाता था। और हमारे लोकतंत्र को इसी तरह के हमलों से बचाने के लिए आईपीसी में धारा 171C और 171E मौजूद हैं। ये कानून पक्का करते हैं कि हर वोट डर या लालच से नहीं, बल्कि आजाद मर्जी से दिया जाए। राजीव का लालच यही नहीं रुका, वो खाने पीने की चीजों में जहरीले केमिकल्स मिला रहा था, जहर जिसकी वजह से पूरे पूरे गांव बीमार पड़ रहे थे। और तो और उसने नहर का पानी रोककर किसानों की फसलें तक बर्बाद कर दी थी। तो एक तरफ लोगों की सेहत से खिलवाड़, दूसरी तरफ उनकी रोजी रोटी पर हमला। और कानून इन दोनों ही चीजों की हिफाजत करता है। सेक्शन 272 खाने में मिलावट के खिलाफ और सेक्शन 431 पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ। अब जब कानून का फंदा कसना शुरू हुआ तो राजीव और ज्यादा खतरनाक हो गया। वो बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो छटपटाने लगा। उसने गवाहों को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब उसने पुलिस हिरासत से ही भागने की कोशिश की। यह उसकी हताशा दिखा रहा था। और यहीं पर राजीव ने अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर ली। गवाहों को धमकाकर उसने सेक्शन 440 तोड़ा और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करके सेक्शन 224। वो अपने ही जाल में और बुरी तरह फंसता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो अभी बाकी था। पुलिस को उसके एक ठिकाने से नकली भारतीय सिक्के बनाने का पूरा साजो सामान मिला। ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है। नकली सिक्के बनाना मतलब सीधा देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करना, और इसीलिए कानून इसे बहुत बहुत गंभीरता से लेता है। सेक्शन 232 के तहत इसकी सजा भी आजीवन कारावास तक हो सकती है। यह राजीव के क्रिमिनल एम्पायर का पीक था। तो जब राजीव सिंह के गुनाहों की पूरी लिस्ट बनी तो अंदाजा लगाइए कितनी धाराएं लगी। 1, 2, 5, 10 नहीं, पूरे 20
20 अलग अलग आईपीसी सेक्शंस के तहत उस पर केस चला। यहां उसके कुछ सबसे बड़े गुनाहों पर एक नजर डालते हैं, चाहे वो सरकारी स्टैंप बनाना हो, जमीन की जालसाजी हो, गुलामी के लिए किडनैपिंग हो या फिर देश के सिक्के बनाना। लगभग हर बड़े जुर्म की सजा आजीवन कारावास तक जाती थी। आखिरकार राजीव सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गया। लखनऊ का शैडो मर्चेंट अब खुद अंधेरे में गुम हो चुका था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून की रोशनी हर अंधेरे कोने तक पहुंच सकती है, पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में आखिर ऐसे शैडो मर्चेंट पनपते ही कैसे हैं।